मोहब्बत के लिए हैरान कर देने वाला नक्श, नक्शे नज़्मा। इस नक्श का नाम है नक्शे नज़्मा। इस नक्श की खूबी अजीब व गरीब है, आप ये अमल करके हैरान रह जाएंगे। इस नक्श की खूबी ये है कि इस नक्श के इस्तेमाल करने वाले से रूठी हुई मोहब्बत, बिछड़ी हुई मोहब्बत, शौहर को मनाने के लिए, बीवी को अपना गुलाम बनाने के लिए, दुकान पर कस्टमर बुलाने के लिए, अफसर को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने के लिए सिर्फ आपका ये अमल ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। आप ये अमल चाहे जिस पर भी कर दें वो आपका दीवाना हो जाएगा। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त अहबाब, मोहल्ला, गांव, शहर, अमीर गरीब, सेठ साहूकार, चाहे जो हो, आपके एक बार के इस अमल से ही वो आपके वश में होंगे। इस नक्श की इतनी ज़्यादा खूबियां हैं जिसका बयान मैं आपसे नहीं कर पाऊंगा। आप हर दिल अजीज होंगे इंशाल्लाह। ये नक्श बड़ा ही कीमती है। इस नक्श की कीमत अगर आपको जाननी हो तो आप इस नक्श को आप खुद इस्तेमाल करके देख लें। ये नक्श इस तरीके से आपको भरना है। इस नक्श को जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे ये आपको फायदा होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह मिल जाया करेगी। इस नक्श की इजाजत के लिए इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ये नक्श आपको आपकी अमलियात की मोहब्बत को बढ़ा देगा। आप इस अमल के बाद अपनी मोहब्बत के पास होंगे इंशाल्लाह। आपकी मोहब्बत आपके बिना जी नहीं पाएगी, आपसे इतनी मोहब्बत करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मोहब्बत बेपनाह पैदा होगी इंशाल्लाह। आइए नक्श के बारे में जान लेते हैं। आपको इस तरीके से एक खाका खींच लेना है, आपको इसी में नक्श भरना है। आपको सबसे पहले इस खाने में लिखना है 786। 786 लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है लाम अलिफ। लाम अलिफ लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है वाव और यहां पर आपको लिखना है हे। इसके बाद आपको यहां पर लिखना है बे और यहां पर आपको लिखना है हे। इसके बाद आपको यहां पर लिखना है नू और यहां पर आपको अलिफ लिख देना है। इसके बाद आपको यहां पर लिखना है लाम और यहां पर आपको लिखना है मीम। इतना लिखने के बाद ये नक्श आपका पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाता है। अब आपको नीचे यहां पर आपको महबूब का नाम लिखना है। अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो महबूब का नाम यहां पर लिख दें। महबूब का नाम लिखने के बाद अगर वो औरत है तो बिनते लिख दें, मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी मां का नाम यहां पर लिख दें। इस नक्श में आपको अपना नाम नहीं लिखना है। इस तरीके से ये नक्श आपको पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाता है। अगर नक्श आसान और अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दें। इस नक्श को आप फ्राइडे को या मंडे को बनाएं, यानी कि जुमा या पीर के दिन आपको ये नक्श बनाना है। इन दो दिनों में से किसी एक दिन में ये नक्श आपको बनाना है, चाहे आप इसे संडे को बना लें या आप इसे फ्राइडे को बना लें। इस नक्श को आपको सुबह सूरज निकलने के बाद से लेकर सुबह 10 बजे के बीच के वक्त में आपको बनाना है। इस नक्श को आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं। नक्श लिखने के बाद आप पढ़ें इन्नहुम यकीदून कैदों वाकीदु कैदा। इन्नहुम यकीदून कैदों वाकीदु कैदा पढ़ने के बाद आपको महबूब का नाम लेना है और महबूब का नाम लेने के बाद आपको इस नक्श के ऊपर दम कर देना है। फिर इसके बाद पढ़ना है इन्नहुम यकीदून कैदों वाकीदु कैदा। पढ़ने के बाद फिर नक्श महबूब का नाम लेना है और नक्श के ऊपर आपको दम करना है, यानी कि नक्श के ऊपर आपको फूंक मार देना है। इसी तरीके से 11 मरतबा ये कलाम पढ़ें और नक्श के ऊपर दम करें। फिर इस नक्श को ले जाकर किसी सुनसान जगह पर दफन कर दें, पाक साफ जगह पर इस नक्श को ले जाकर दफन कर दें। आपका महबूब आपका गुलाम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अमल सिर्फ जायज मकसद के लिए है, इसे हराम के लिए ना करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ की दरखास्त के साथ।